जय हिंद बच्चों। आप सभी को मेरा नमस्कार और जय हिंद। कैसे हैं आप सब? स्वागत करता हूं आपके इस अपने अमेजिंग चैनल सक्सेस वाला पर। उम्मीद करते हैं आप सबकी पढ़ाई एकदम ज़बरदस्त चल रही होगी और लगातार आप क्वेश्चन को अच्छे लेवल में सॉल्व कर रहे होंगे। क्वेश्चन सॉल्व ना होने का रीज़न एक ही हो सकता है कि या तो आपका कॉन्सेप्ट कहीं ना कहीं कमज़ोर है या आप चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप नहीं किए हैं। 1 बाई 1 का मतलब होता है कि पहले आप चीज़ों को बेसिक एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। उसके बाद दूसरा स्टेप आपका होना चाहिए एनसीईआरटी की बुक के एग्जाम्पल्स। जो आपकी एनसीईआरटी बुक के एग्जाम्पल्स लिखे हैं उनको आपकी पूरी कमांड होनी चाहिए एक के बाद एक। उसके बाद आप एनसीईआरटी की एक्सरसाइज पे आइए जो आपकी एक्सरसाइज में दी गई क्वेश्चन है। अगर बच्चा सीबीएसई बोर्ड का है, एसएससी बोर्ड का है, एसएससी की तो नहीं बात करेंगे, पर सीबीएसई और यूपी बोर्ड का अगर बच्चा है वो, तो उसके लिए एक रामबाण बुक है एनसीईआरटी। अगर वो सोचता है कुछ हम समझ पाए चीज़ों को तो एनसीईआरटी इनफ है उसके लिए। बट अगर बच्चा पूरी एनसीईआरटी को सॉल्व कर लिया, सारी चीज़ें समझ चुका क्या होता है, अपने लेवल को और बढ़ाना चाहता है, तो वो आर.एस. अग्रवाल या फिर आर.डी. शर्मा, इन दोनों बुकों में से कोई भी कर सकता है। पर आर.एस. अग्रवाल में थोड़ी सी कुछ न कहीं कमी देखी गई है, बाकी दोनों बुकें परफेक्ट हैं, कोई भी आप चूज कर सकते हैं। तो सबसे पहला स्टेप कॉन्सेप्ट, दूसरा स्टेप आपका एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स, देन एनसीईआरटी एक्सरसाइज, आफ्टर आर.डी. शर्मा या फिर आर.एस. अग्रवाल। तो आज का जो टॉपिक है, पिछली क्लास में हमने ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति के सारी चीज़ों को कॉन्सेप्ट को समझ लिया है। उस ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट के बाद आज की क्लास हमारी होने वाली है हाइट एंड डिस्टेंस की, ऊंचाई एवं दूरी। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन आप सीखते हैं हाइट एंड डिस्टेंस में, क्योंकि जब क्लास शुरू की थी तभी आपको बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री हम इसीलिए पढ़ते हैं कि हम किसी की ऊंचाई और कोई किसी की डिस्टेंस मतलब दूरी को कैसे निकालेंगे, उसका यूज करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के कुछ रेशियोज को, कुछ आइडेंटिटीज को। तो वही आज शुरुआत करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का सबसे आसान चैप्टर माना गया हाइट एंड डिस्टेंस। अगर आप फिगर को समझ पाते हैं कि फिगर बोल क्या रहा है तो आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लेंगे, दैट इज क्लियर। तो बात करते हैं अगर हाइट एंड डिस्टेंस में, तो देयर आर टू टाइप्स आपके चीज़ें पढ़नी होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप पढ़ेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन, सेकंड आप पढ़ेंगे एंगल ऑफ डिप्रिसिएशन। दोनों एंगल अगर हिंदी में बात करें तो इसे बोलते हैं उन्नयन कोण, उन्नयन कोण। इस साइड की अगर बात करें तो इसे बोलते हैं अवनमन कोण, अवनमन कोण। अगर थोड़ा सा नाम से देखें तो कुछ पता चल रहा है, उन्नयन मतलब ऊंचा या ऊपर, डिप्रिसिएशन का मतलब होता है कमी, और मतलब नीचे, नमन मतलब देखना। जब आप नीचे की ओर देखते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? अवनमन कोण बोलते हैं। दैट इज क्लियर। बहुत ज़्यादा बात इसमें करनी नहीं है, बस थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है। उसके बाद क्वेश्चन पे आते हैं। मान लीजिए कि आप यहाँ पे खड़े हुए हैं इस पॉइंट पे, क्लियर। इस पॉइंट से आप कहीं भी, यहीं आपके सामने कोई मीनार खड़ी है, कोई आप पोल देखें, कुछ भी देखें आप, और यहाँ ऊपर आपका ये एक घर है, मान लेते हैं मकान है, यहाँ कोई व्यक्ति है, इसे आप ऐसे देख रहे हैं। ये कंडीशन आपकी बन रही है, ठीक है। आप यहाँ पे खड़े हैं, ये आप हैं ए पॉइंट पे, यहाँ से आप अपनी आंखों को फिर करके इधर को देख रहे हैं, तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा थीटा, ये आपकी बॉटम लाइन हो जाएगी। ये जो लाइन आप बना रहे हैं अपनी आंख से, ये आपका क्या हो जाएगा? रेफरेंस लाइन। क्या? रेफरेंस लाइन। रेफरेंस लाइन, संदर्भ रेखा जिसे आप बोलते हैं। इस रेफरेंस लाइन के ऊपर ये जो लाइन आपकी जा रही है, इस लाइन को बोलते हैं लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट, या हिंदी वाले देखें तो बोलते हैं दृष्टि रेखा, दृष्टि रेखा। ये आपकी आंख यहाँ पे बनी, इस आंख पे जो ऊपर की लाइन जा रही है उसे क्या बोलते हैं? अवनमन कोण, सॉरी उन्नयन कोण। तो ये जो एंगल बनता है इस थीटा को क्या बोलते हैं? उन्नयन या फिर एंगल ऑफ एलिवेशन।
एंगल ऑफ एलिवेशन। कहने का कुछ नहीं, बस सीधा सीधा मतलब ये है कि जब आप किसी सरफेस लाइन पे खड़े होके ऊपर की ओर कोई चीज देखते हैं, अपनी आंख को ऊपर करते हैं, तो आपकी आंख के बीच जो रेडिएशन जाता है उनके बीच बना हुआ एंगल क्या कहलाता है? एंगल ऑफ एलिवेशन कहलाता है। बस इतनी सी बात है केवल। जब आप ऊपर की तरफ देखेंगे तो जो एंगल बनेगा उसे बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। दैट इज क्लियर? ओके। बस इसी का अपोजिट आते हैं इस साइड पे हम। मान लीजिए अब की बार आप नीचे थे, अब मान लेते हैं आप कहाँ खड़े हैं? कहीं ऊपर खड़े हैं। कहाँ पे? ऊपर। यहाँ मान लीजिए आप खड़े हैं तो आपकी रेफरेंस लाइन तो ये हो जाएगी। अब तो इस रेफरेंस लाइन से आप कहाँ देखेंगे? यहाँ देखेंगे, नीचे की तरफ। तो अब की बार लाइन ऑफ साइड आपकी कहाँ है? नीचे है। तो इन दोनों के बीच जो एंगल बनेगा वो क्या होगा? डिप्रिसिएशन। ये होगा डिप्रिसिएशन। बट आप एक आइडेंटिटी भी पढ़े हैं, कौन सी? कौन सी आइडेंटिटी पढ़े हैं? अल्टरनेटिव एंगल। अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी हमारा क्या होगा? थीटा होगा। ये पॉइंट ए है, ये बी है, मान लीजिए ये सी है। तो दैट इज वही फिगर आपका ये बन गया जैसे यहाँ पे बना हुआ था। तो आपको फाइंड आउट करने में थोड़ी सी आसानी मिल जाएगी। ये एक अल्टरनेटिव, ये आपकी रेफरेंस लाइन हो गई, ये आपका लाइन ऑफ साइट हो गया, दृष्टि रेखा। और इन दोनों के बीच जो एंगल बना, जो यहाँ एंगल जो वैल्यू आएगी वही वैल्यू यहाँ आएगी। एक प्रॉपर्टी होती है किसकी? किसकी प्रॉपर्टी होती है? अल्टरनेटिव एंगल की। एक अंतर कोण जिसे बोलते हैं। अगर ये एंगल 45 है तो ये भी 45 होना चाहिए। ये अगर 30 है तो ये भी हमारा क्या होना चाहिए? 30 होना चाहिए। बस इतनी सी बात है केवल आपके हाइट एंड डिस्टेंस में, और आपको कुछ नहीं करना है। तो हमेशा आपको हाइट निकालनी होगी या फिर डिस्टेंस निकालनी होगी। तो जब आप हाइट निकालेंगे तो इसे आप पढ़ते आए थे परपेंडिकुलर बोलते थे। जब आप हाइट डिस्टेंस की बात करेंगे तो इसे तो बेस बोलते थे। तो सर परपेंडिकुलर और बेस में तो एक ही रिलेशन हमने पढ़ा है, उस रिलेशन को क्या बोलते हैं? tan थीटा। सर tan थीटा इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बी। ज्यादातर केस आपको tan का मिलेगा। क्या मिलेगा? tan थीटा का केस मिलेगा, क्योंकि इस चैप्टर का ही नाम है हाइट एंड डिस्टेंस। तो हाइट आपको कहाँ मिलेगी? परपेंडिकुलर पे। डिस्टेंस आपको कहाँ मिलेगी? बेस वाली लाइन पे। तो उसके लिए एक ही संबंध आपने पढ़ा है, tan थीटा का या फिर कॉट का पढ़ा है, बी अपॉन पी। दो ही रिलेशन आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े थे। तो इन्हीं दोनों फंक्शन रेशियो का ज्यादा यूज होता है आपके हाइट एंड डिस्टेंस में। दैट इज क्लियर? चलिए एक क्वेश्चन नोट करते हैं तो आपकी सारी चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी। एक आसान सा क्वेश्चन लिखते हैं और सारी चीजें इस पे आपकी क्लियर हो जाएंगी। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, ए टावर इज 100√3 मीटर्स हाइट, फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ए टॉप फ्रॉम ए पॉइंट 100 मीटर अवे फ्रॉम इट फुट। कोई आपका टावर है, क्या बोला? छोटा छोटा पढ़ते हैं समझ में आएगा। ए टावर 100 इतना मीटर हाइट है। कोई आपका एक टावर है जिसकी हाइट आपको बताई गई है 100√3 है। फिर बोला गया आपको अवे फ्रॉम कितना है उसकी, जो अवे फ्रॉम 100 मीटर, 100 मीटर उसका क्या है? अवे फ्रॉम। फिर पूछा गया टॉप और बॉटम के बीच में जो एंगल बना आपका, ये एंगल पूछा गया, ये थीटा क्या होगा? तो मान लेते हैं ये ए, ये बी, ये सी है। इतनी हाइट आपको क्या दी गई थी? 100√3। ठीक, थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिए। आपको फाइंड करना है ये थीटा क्या होगा, कितने एंगल पे ये इंक्लाइंड है या जो भी आपका एंगल आएगा। तो आपने पढ़ा है कि जब आपको परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन होता है तो किसके पास जाते हैं? हम जाते हैं सर tan थीटा के पास। tan थीटा इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर हमारा क्या है? 100√3। बेस हमारा क्या है? 100। 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा। क्या हुआ हमारा? tan थीटा इक्वल टू √3। अभी आपको पता है कि जब आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल आपको पढ़ाया था तो बताया था कि रूट किसकी वैल्यू होती है? tan 60 की। किसकी वैल्यू होती है? √3 tan 60 की। tan कैंसिल आउट, थीटा की वैल्यू क्या आ गई? 60 डिग्री। ये मतलब ये जो एंगल है आपका वो कितना है? 60 डिग्री का है। दैट इज क्लियर? समझ में आई? चल दोबारा देख लेते हैं। बोला गया था एक टावर है जिसकी हाइट आपको कुछ दी गई थी और उसके बॉटम से
डिस्टेंस आपको दी गई थी, आपको थीटा की वैल्यू आउट करनी थी, एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक, तो आपको पता है कि जब भी आपका परपेंडिकुलर एंड बेस में जो रिलेशन होता है वो किसके साथ होता है, tan थीटा के साथ। तो 100/√3 कर दिया, आंसर हमारा क्या है, √3। फिर हमने देखा कि √3 तो tan के टेबल में किसकी वैल्यू होती है, tan में आपकी किसकी वैल्यू होती है, 60 की। तो tan कैंसिल आउट हो गया, थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 60। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, नोट कर लीजिए इसको। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आज थोड़ा क्वेश्चन का लेवल जो है एकदम बेसिक रखा गया है कि आप चीज़ों को समझ सकें, पर जब अगली क्लास आएगी तो आपको लगातार क्वेश्चन का लेवल एक के बाद एक बढ़ता मिलेगा। ठीक है, आज का लेवल थोड़ा सा मान लीजिए आज का छोटा सा लेवल है, ये आपको केवल सिखाने के लिए है। जब आप चीज़ों को कुछ समझ सकेंगे तब हम लोग कल पे लेवल को, हर क्वेश्चन का लेवल कुछ ना कुछ अलग दिखेगा। कल की क्लास में हम लोग टाइप नंबर ऑफ n टाइप्स ऑफ क्वेश्चन करेंगे, जिसमें आपको बोर्ड के टारगेटेड क्वेश्चन होंगे और आपके कितने टाइप के क्वेश्चन बोर्ड में आ सकते हैं उसकी बात करेंगे। चलिए क्वेश्चन क्या है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड व्हिच इज 30 मीटर। कि कोई टावर है, उसका जो अवे फ्रॉम द पॉइंट है वो कितना है, 30 मीटर है। फिर बोला गया फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30, टॉप से बॉटम के बीच में जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कितना दिया गया आपको, 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ टावर, उस टावर की हाइट एज्यूम कर लेते हैं h होगी, A, B एंड C, ये आपको दिया गया है। बेस कितना है आपके पास, 30 मीटर। h आपको फाइंड आउट करना है, तो इन दोनों के बीच में रिलेशन कौन सा होता है, दो मेथड से लगाएंगे, आपके मन में कोई कंफ्यूजन ना आए, क्योंकि एक संबंध तो होता है पर tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसमें भी तो रिलेशन होता है। दूसरा सर होता है cot थीटा इक्वल टू बेस अपॉन परपेंडिकुलर। क्लियर, कोई बात नहीं, आइए पहले इससे सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू तो आपको गिवन नहीं है, h मान लिया हमने, tan थीटा दिया गया आपकी बार, tan 30 इक्वल टू परपेंडिकुलर की जगह पे क्या है हमारा h, b हमारा क्या है 30 मीटर। tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3 h अपॉन 30। इसको जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो h √3 h इक्वल टू 30, h इक्वल टू क्या आ गया 30/√3। कभी भी डिनोमिनेटर में हम रूट की वैल्यू को नहीं छोड़ते, उसके लिए क्या करेंगे, जस्ट ऊपर नीचे हम √30 से √3 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। कोई फर्क नहीं पड़ता किसी भी चीज़ में, ऊपर नीचे अगर सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया जाए तो ये क्या हो गया 30/√3 अपॉन सेम नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं, ओनली 3 बचेगा, 3 1 जा 3, 3 10 जा 30। टोटल आपकी h की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ लिखते हैं h इक्वल टू क्या आ गया 10√3। अगर आपको ज़्यादा कैलकुलेट करना है तो √3 की वैल्यू होती है 1.732, पुट कर दीजिएगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं। p की वैल्यू आपको नहीं दी गई थी, इसी को फाइंड आउट करना था, 30 दिया गया था, tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सॉल्व कर दिया। कभी भी डिनोमिनेटर में अंडर रूट की वैल्यू को नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन थोड़ा देखने में अच्छा नहीं लगता, क्योंकि आप शर्ट और पैंट जो है मैच का पहनते हैं और कोशिश करते हैं कि अगर शूज भी मैच का आ जाए तो बहुत अच्छा है। भाई शर्ट और पैंट तो बनाते ही, पर देखते शूज अगर उसी मैचिंग का मिल जाए तो बहुत अच्छा है। ये केस ज़्यादा बच्चों में नहीं, लड़कियों में ज़्यादा देखा गया कि वो मैचिंग का सामान ज़्यादा लेते हैं सब लोग। और हम लोगों को क्या है, लड़कों को क्या है, जो मिला डालो निकलो। क्यों, ऐसा कुछ है क्या। ठीक है, ये हो गया। दूसरे मेथड से थोड़ा सॉल्व करके देखते हैं। तो cot 30 की वैल्यू अब की बार आपको पता होनी चाहिए, √3 होती है। डायरेक्ट b की वैल्यू आपके पास 30 है और p की वैल्यू h है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 √3h इक्वल टू √3h इक्वल टू 30। सेम वही कंडीशन बच गई, h इक्वल टू h/√3। जब आप सॉल्व करेंगे वही आंसर आ जाएगा। ये आपके लिए थोड़ा है कि आप इसको नोट करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि हुआ क्या आखिर में। ठीक, तो उम्मीद करते हैं क्लास समझ में आई होगी और दिख भी रहा होगा जो लिखा हुआ है। तो आज का क्वेश्चन मान लेते हैं, लेवल थोड़ा सा छोटा था। बच्चे को एक दिन पहले चलना सिखाया जाता है, दौड़ने तो बाद में लगेगा ही जब उसके पैर अच्छे होंगे तो।
तो पैर की मजबूती आज आपको बता दी गई है, बाकी चलना आपको खुद ही है। कल के क्वेश्चन में एन टाइप आप क्वेश्चन आएंगे, हर टाइप का क्वेश्चन होगा जो कि आप करने की कोशिश भी करेंगे, हम लोग भी यहाँ लगाएंगे। ठीक है, आपकी बोर्ड की परीक्षा नज़दीक आ रही है, आप लोग पढ़ते रहिए और उम्मीद करते हैं कि आप पढ़ाई अच्छे से कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, नमस्कार, आप सभी को मिलते हैं अगली क्लास में।